हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं वंदना हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तो बस यहाँ पे हो गई थी सुबह और अच्छी खासी सुबह हो गई थी। मतलब दिन चढ़ाया था, सूरज निकल गया था, धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही थी। आज ना मुझे लेट इसलिए हो गया क्योंकि आज हमारे घर में ना गाँव में 10वां है। मतलब जिस दिन नहाते हैं, बाल वाल धो मतलब औरतें बाल धोती हैं, जेंट्स लोग जो है वो बाल वाल बनवाते हैं, नाखून वगैरह काटा जाता है। तो आज वही दिन था। महक ने चाय बना दिया था इंडक्शन पे। हमारे यहाँ पे ना क्या होता है, जब तक वहाँ पे कुछ नहीं होगा तब तक यहाँ पे काम शुरू नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ था कि मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लग जाए, उसके बाद में यहाँ पे शुरू करती हूँ। तो फिर ना मतलब गाँव से फ़ोन आ रहा था, तो उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। तो बस मैं ना उठ के सुबह और चाय वाय महक ने बना दिया था, तो ये चाय पी करके चले गए थे ऑफ़िस। उसके बाद में मैंने भी ब्रश किया और ब्रश करने के बाद में मैंने भी चाय पी लिया था। मैंने सोचा ना कि चलो चाय वाय पीने के बाद में ही काम शुरू करते हैं, क्योंकि आज तो काम करने में सारा दिन लगने वाला है। पूरा दिन आज लग जाएगा यही साफ़ सफाई करने में। और मेरा जो क्या होता है ना कि मतलब मैं मतलब एक चीज़ साफ़ कर लूँ, फिर दूसरा कल करूँगी, फिर तीसरा परसों करूँगी। मेरा ऐसा नहीं होता। मेरा होता है कि अगर सफाई हो रही है तो प्रॉपर तरीके से सफाई होनी चाहिए। तो इसलिए बस मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। नहाना धोना भी तो शाम को ही होगा, जब वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा उसी टाइम में होगा। खाना भी शाम को ही बनेगा, क्योंकि जब तक वहाँ पे नहीं होगा तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और उसके बाद में बस यहाँ पे साफ़ सफाई में लग गई थी। तो वैसे मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी। यहाँ पे जो है ना, मैंने जो अलमारी है मेरी ये वाली, इसमें मेरे आपने देखा होगा कि 2 भाग में मैंने कपड़े रखे थे, मतलब 2 थाक में। तो मैंने ना कपड़ों को हटा दिया है यहाँ से। नीचे वाले कपड़ों में मैंने रेगुलर यूज वाले कपड़े रख दिए हैं। और जो है कॉपी किताब ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने उनको 2 जगह रख दिया था। यहाँ पे पर्दे के पीछे छिपकली बैठी हुई थी और वो मेरे ऊपर गिर गई। और मुझे छिपकली से इतना डर लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसीलिए ना मैं जब घर में रहती हूँ तो मैं किसी चीज़ों को हाथ नहीं देती हूँ। लेकिन मुझे आज करनी थी सफाई इसलिए। और अभी तो ठंड का मौसम है तो छिपकली कम दिख रही है। जैसे जैसे ठंड ख़त्म होगी, गर्मी आएगी ना, वैसे वैसे दीवारों पे रेंगती हुई छिपकली नज़र आएगी। मतलब किचन में दिखेंगी। इतनी ज़्यादा छिपकली आ जाती है ना, पता नहीं कहाँ से, और ठंड में गायब हो जाती है। वैसे मुझे एक ही छिपकली मेरे घर में दिख रही है और एक भी छिपकली नहीं है, सिर्फ यही एक है। उसके बाद में मैं इतना ज़्यादा मैं डर गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं ना किसी भी चीज़ में हाथ दे रही हूँ तो मुझे ना बस वही डर लगा हुआ है कि पता नहीं कहीं यहाँ ना बैठी हो, कहीं वहाँ ना बैठी हो। और उसके बाद में यहाँ पे मैं फ्रिज भी साफ़ करने लगी थी। मैंने फ्रिज के ऊपर जो सामान रखा हुआ था ना, मैंने सोचा चलो उसको भी हटा के साफ़ कर देती हूँ। मतलब प्रॉपर डीप क्लीनिंग हो गई हमारे घर की आज। और पूरा दिन लग गया था सुबह से। मुझे लग रहा है 8-10 पे मैं काम शुरू की हूँ, 8-10 से लेकर के। और रात को फ्रेंड्स 11 बजे तक मैं अकेली लगी रही। किचन तक मैंने साफ़ कर दिया है। मतलब प्रॉपर सफाई हो गई है। एकदम अच्छे से मैंने घर को साफ़ कर दिया था। मैंने सोचा ना बाद में करूँगी, फिर 10वां का मतलब क्या रह जाएगा। अगर आज 10वां है और आज ही क्लीनिंग करनी होती है तो फिर आज ही करूँ ना, फिर मैं बाद में क्यों करूँगी। और फिर कुछ लोगों ने कहा गंगा जल छीट देना, मत करो। मैंने कहा नहीं, जितना हो पाएगा उतना कर लूँगी, और नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, गंगा जल छीट दिया जाएगा। तो वही है था। लेकिन मैंने कर लिया था। वो होता है ना एक मन में जो खटक सी आ जाती है कि ये काम करना है तो बस करना है। तो वही होता है। बस यहाँ पे ना मैं लगाने लगी थी इसके ऊपर सामान। हमारे यहाँ ना मतलब जब तक फ्रिज के ऊपर सामान ना रखा जाए तब तक कैसा घर भाई। फ्रिज के ऊपर भी सामान होना चाहिए ना। हम इंडिया वाले हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि कोई ऐसी जगह खाली नहीं होनी चाहिए जहाँ पर सामान ना हो। अलमारी के, अगर छोटी अलमारी है तो उसके ऊपर, फ्रिज के ऊपर, कोई भी हो, टेबल के ऊपर, कहीं भी कोई भी सामान, मतलब कोई भी जगह हो, वो खाली नहीं होनी चाहिए। हर जगह सामान होना चाहिए।
हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं चल ये वाली जगह खाली है, चलो यहाँ भी कुछ रख देते हैं, वो जगह खाली है चलो वहाँ भी कुछ रख देते हैं, ऐसा ही होता है। बस यहाँ पे ऊपर ऊपर की तो सफाई हो गई थी, लेकिन अभी फ्रिज के अंदर की भी सफाई करनी है। तो अभी नहीं करूँगी, अभी पहले घर साफ करूँगी। अगर कोई आ गया ना तो घर देख करके क्या ही बोलेगा कि इतना गंदा घर है इन लोगों का। वैसे सच में घर कितना भी साफ करो, कितना भी रोज क्लीनिंग होती है, घर की सफाई रोज होती है, लेकिन ना ये जब डीप क्लीनिंग होती है ना, तब पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा गंदा निकल आता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और फ्रेंड्स, मुझे मिल गए हैं 500 रुपये। ये 500 रुपये मुझे पता है कि ये आंसू के हैं, शायद वो रख के भूल गया है। तो देखते हैं उसको याद आता है कि नहीं आता है। मैंने वैसे हटा के रख दिया है, और उसके बाद में पैसे वैसे मैंने अच्छे से डाल के रख दिया उसके अंदर, पर्स के। मेरा क्या होता है ना, मेरी याददाश्त इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है ना कि मैं सच में कहीं भी सामान रख के भूल जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कहाँ। एक दिन क्या हुआ, मैंने पर्स रखे और पर्स में मैंने कुछ पैसे दिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे घर मतलब जो होता है ना कि मतलब महीने का राशन वगैरह ख़रीदने के लिए जो पैसे वगैरह देते हैं, बस वो पैसे मुझे दिए, बोले कि लो रख लो इसको। और मैं ना भूल गई, पर्स ही मैं भूल गई, कहाँ मैंने पर्स रखा, कहाँ क्या किया, मुझे याद नहीं। और फिर मुझे लगा कि यार मुझे दूसरे दिन कहीं जाना भी था, तो मैंने कहा कल मुझे अगर जाना होगा तो मैं क्या करूँगी, कैसे, कहाँ से मैं पैसे अरेंज करूँगी। ऐसे था कि मम्मी साथ में जाती थी, तो मम्मी जब रहती थी साथ में तो फिर टेंशन नहीं रहता था। अभी तो ना मतलब कहीं जाने से पहले ना पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है कि अपने पास में पैसे होने चाहिए। पहले क्या था ना कि खाली हाथ हिलाते हुए चले गए, चलो मम्मी है ना। बड़ों का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि आपके ऊपर पहले उनसे गुजरती है तब आपके पास आती है। ये होता है बड़ों का होना। जब बड़े रहते हैं ना तो छोटों को कोई टेंशन नहीं होती है। वही बात है कि मम्मी के ना रहने से बहुत हमारा जीवन चेंज हो गया है, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं जीवन में। पहले दाल चावल का भाव नहीं पता था, अभी दाल चावल का भाव भी पता हो गया है। अभी सब्जियों का भाव पता हो गया है, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कितने में क्या चीज़ मिलता है। अब मुझे दूध तक का रेट नहीं पता था, अब तो मुझे सब कुछ पता है। दूध का कितना रेट है, कितना सब्जियों का रेट है, कितना आलू का, कितना प्याज का, कितना आटे का, कितना दाल का, कितना चावल का, टोटल ए टू जेड सब कुछ जानने लगी हूँ मैं। तो अपने बड़ों का होना ना बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स, अगर आप नसीब वाले हैं, अगर आपके पास में आपके बड़े हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ उनकी कदर करिए, उनके साथ में रहिए, इंजॉय करिए, उनके साथ में खुश रहिए। और बड़े भी अगर हैं तो अगर बच्चों से कहीं गलती हो रही है तो वो भी थोड़ा सा मैनेज करके चलें। तो होता है यार, बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिसने खोया है उससे पूछो, जिसके पास रहता है ना उसको कदर नहीं होती, पर जिसके पास नहीं है उसको पता है। और चंदन जी, आपने एक कमेंट किया था, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देना चाहूँगी। मैं कहना चाहती हूँ चंदन जी, आप बहुत समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे हो। और जिसके सर से ना अपने बड़ों का साया जब हट जाता है ना, आपके पापा नहीं हैं, मुझे जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा नहीं हैं, तो उन पापा की ना मौजूदगी में आपने अपने घर को संभाल रखा है, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक समझदार इंसान ही कर सकता है। तो आप बहुत समझदार हो, आप शादी करो, आपकी जो वाइफ़ होंगी ना बहुत समझदार होंगी। नहीं, आप उनके साथ में रहते-रहते अगर देखो, हर चीज़ इंसान को समझ में नहीं आता है, कभी-कभार हमें उसे समझाना पड़ता है। आप उसे समझा लेना, वो आपका साथ ज़रूर देंगी। आपकी परिस्थिति आपको देखेंगी, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगी, आपकी मम्मी को भी सँभालेंगी। तो ये मेरा विश्वास है। हाँ, और रही बात क्वेश्चन करने की, क्या ही क्वेश्चन कर सकते हैं। बस इतना ही तो पूछ सकते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन पूछेगा इंसान। सिर्फ इंसान सूरत देखता है, सीरत तो देख देख नहीं सकता ना कि किसके अंदर क्या चल रहा है। हम सामने वाले को देख करके उसकी सुंदरता बयान कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए आप ये सब सोच विचार में मत पड़िए, आप शादी करिए,
ज़्यादा सोचने विचारने से कभी कभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो भगवान जी जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। तो बस शादी करिए और हमें भी खुशखबरी सुनाइए फटाफट कि आपकी शादी कब है, आप कब शादी कर रहे हो। भगवान करे आपको अच्छा जीवन साथी मिले, आपका और आपके घर का खूब ध्यान रखे, आपकी मम्मी का भी खूब ध्यान रखे, आप लोग खूब खुश रहो एक साथ में। तो यही है कामना मेरी। और फ्रेंड्स, आज है सरस्वती पूजा। चारों तरफ इतना ज़्यादा गाना चल रहा है ना कि मेरा व्लॉग में वॉइस ओवर करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, जब गाना बंद था तो उस टाइम में मैंने वॉइस ओवर कर दिया था। तो आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ढेर 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 सारा प्यार दीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा ये सेकंड पार्ट ब्लॉग आएगा कल परसों में, मैं अपलोड करूँगी। इसको मैं आज ही कर दे रही हूँ। और घर की साफ़ सफाई पूरी क्लीनिंग हो गई थी। किचन वगैरह मैं बाद में करूँगी, जिसका व्लॉग कल आने वाला है, मतलब कल। आज तो इसको अपलोड करूँगी, उसके बाद में बेडशीट वगैरह मैं इसी में रखती हूँ ना। तो फिर मैंने यहाँ पे ठंडियों वाले बेडशीट जो है ना, वुलन वाले, उनको अलग रख दिया था, और जो कॉटन वाले हैं उनको अलग मुझे ना कॉटन वाले बेडशीट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी सी आ गई है, तो फिर मतलब ठंडा थोड़ा कम हो गया है। तो इसलिए मैंने ना कॉटन वाली बेडशीट निकाल ली थी। यहाँ पे जो जाले वगैरह थोड़े से लगे हुए थे उनको भी हटा दे रही हूँ। मतलब पीछे वाला रूम पूरा क्लीन हो गया है, और ये वाला रूम मुझे क्लीन करना था। तो बस यहाँ पे पहले मैं शुरुआत यहीं से की थी, लेकिन हुआ पीछे वाला रूम साफ़। उसके बाद में ये वाला फ़ैन मैंने साफ़ कर दिया था, वो वाला भी फ़ैन मैंने साफ़ कर दिया था। अब इधर वाला बचा है, तो ये तो या तो सीढ़ी होगी तो साफ़ होगा, या तो जब मेरे हस्बैंड घर पे रहेंगे ना तो वो करेंगे। तो मैंने कहा चलो, मैंने उनको कह दिया था कि आप ये वाला पंखा बाद में साफ़ कर लेना, तो बोले हाँ ठीक है। उसके बाद में बस यहाँ पे थोड़ी सी एसी वेसी पे थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे थोड़ा सा। वैसे मैंने थोड़ा सा ना पानी में थोड़ा सा सर्फ, थोड़ा सा नींबू डाल कर सारी क्लीनिंग की, इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है।